क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि अचानक एक ही नंबर बार बार दिखने लगता है? आप सोचते हैं ये सिर्फ एक संयोग होगा, लेकिन सच तो ये है, ये भगवान आपसे बात कर रहे हैं। और अगर आप इन संकेतों को समझ गए तो आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में लिखा है, ईश्वर प्रत्यक्षम अदृश्यम, यानी भगवान दिखते नहीं लेकिन वो हमेशा हमारे साथ है। और वो हमसे बात करते हैं, लेकिन उनकी भाषा हमारी भाषा से अलग है। भगवान की भाषा है संकेतों की भाषा, और ये संकेत हमारे चारों तरफ बिखरे हुए हैं, बस हमें देखना आना चाहिए। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भगवान के वो 7 सबसे बड़े संकेत जो वो बार बार देते हैं। अगर इनमें से कोई भी आपके साथ हो रहा है तो समझ लीजिए भगवान आपसे कुछ कहना चाहते हैं, और वो बात बहुत ज़रूरी है। बार बार एक ही नंबर दिखना, जब 111, 333, 786 या कोई खास नंबर बार बार सामने आए, ये एंजल नंबर है। हिंदू ज्योतिष में इसे दिव्य संख्या कहते हैं। ये भगवान का संकेत है कि वो आपकी प्रार्थना सुन रहे हैं। अगर आपके साथ ये हो रहा है तो मन में जो इच्छा है वो मांग लीजिए, भगवान सुन रहे हैं। सपने में भगवान या मंदिर आना, जब नींद में आप मंदिर देखते हैं, कोई देवी देवता दिखते हैं या कोई पवित्र जगह दिखती है, यह सामान्य सपना नहीं है। शास्त्रों में लिखा है, स्वप्नम दैवी संदेशम, यानी सपना एक दिव्य संदेश है। भगवान जो सपने में आते हैं वो आपको एक राह दिखाने आते हैं। उस सपने को याद करें। अचानक मन में शांति आ जाना, जब आप बहुत परेशान होते हैं और अचानक बिना किसी कारण के एक गहरी शांति महसूस होती है, ये भगवान का स्पर्श है, जैसे किसी ने कंधे पर हाथ रखा हो। ये महसूस होना मतलब भगवान कह रहे हैं, मैं हूँ, चिंता मत करो। किसी का ऐन वक्त पर मदद करना, जब आप बिल्कुल टूट चुके हो और कोई अनजान इंसान अचानक आपकी मदद कर दे, या कोई पुराना दोस्त अचानक याद आए और मिल जाए, ये संयोग नहीं है। भगवान लोगों के जरिए काम करते हैं। वो उस इंसान को आपके पास भेजते हैं। किसी मंत्र या श्लोक का बार बार सुनाई देना, रेडियो पर, किसी की आवाज़ में, बाजार में, जब कोई एक ही भजन, मंत्र या श्लोक बार बार कानों में पड़े तो रुके, ध्यान से। उस मंत्र में आपके सवाल का जवाब छुपा हो सकता है। भगवान ध्वनि के जरिए भी बोलते हैं। संकेत 6, जानवरों का अजीब व्यवहार। हिंदू शास्त्रों में हर जानवर किसी देवता का वाहन है। अगर अचानक आपके घर के आसपास कोई खास पक्षी आए, जैसे मोर, तोता, उल्लू या कोई गाय आपके पास आकर रुके, तो यह एक दिव्य संकेत है। शकुन शास्त्र में इसका विस्तार से वर्णन है। संकेत 7, वो काम जो बार बार रुक जाए। जब आप कोई काम करने जाएं और बार बार रुकावट आए तो इसे बैड लक मत समझें। भगवान शायद आपको उस गलत रास्ते पर जाने से रोक रहे हैं। जिस काम में बार बार रुकावट आए उसे थोड़ी देर के लिए रोके, ध्यान करें, सही वक्त आने पर वो काम खुद ब खुद हो जाएगा। अब एक बड़ा सवाल, अगर भगवान सीधे बात कर सकते हैं तो संकेत क्यों देते हैं? सीधे क्यों नहीं बोलते? इसका जवाब है, भगवान हमें हमारी अपनी समझ की भाषा में बोलते हैं। जो जितना जागरूक है उसे उतना ज़्यादा सुनाई देता है। जो इंसान हमेशा फ़ोन में डूबा है, हमेशा शोर में जी रहा है, वो भगवान की आवाज़ नहीं सुन सकता। लेकिन जो थोड़ा भी, उसे भगवान के संकेत दिखने लगते हैं। यानी भगवान के संकेत दिखना इस बात का सबूत है कि आपकी आत्मा जाग रही है। भगवान के संकेत पाने और समझने के उपाय, हर सुबह उठकर 5 मिनट शांत बैठें, आंखें बंद करें और बस महसूस करें। भगवान के संकेत शांत मन में ही आते हैं। एक संकेत डायरी बनाए, जो भी अजीब घटनाएं हो, सपने आए, नंबर दिखे, उन्हें लिखे। कुछ दिन में पैटर्न दिखेगा। जब कोई संकेत दिखे, मन में धन्यवाद बोले। कृतज्ञता से भगवान के संकेत और तेज होते हैं। जो संकेत बार बार आए उससे जुड़े देवता की पूजा करें। जैसे मोर दिखे, माँ सरस्वती की पूजा, उल्लू दिखे, माँ लक्ष्मी की। रात सोने से पहले भगवान से एक सवाल पूछे। जवाब सपने में आ सकता है या अगले दिन किसी संकेत में। भगवान आपसे कह रहे हैं, मैं हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। अब से जब भी कोई संकेत मिले, रुकिए, महसूस कीजिए और भगवान को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि जिसे भगवान संकेत देते हैं वो उसका चुना हुआ है। अगर आपके साथ भी कोई ऐसा संकेत हुआ है, कमेंट में बताइए। भगवान मुझे देख रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, हम जो बात कर रहे हैं
ये बात शास्त्रों द्वारा दिखाया गया है इसको। इसे महान शास्त्रकारी विजेता उनके द्वारा ये समय निर्धारित किया गया है 11.11। अगर यह वीडियो आपको समझ में आया हो तो लाइक करें एंड कमेंट में जय शनिदेव लिखना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं। मैं आशा करता हूँ कि आपके भाग्य भी बदलेगा। जय शनिदेव।